शनिवार, ठीक है। माह जुलाई का चौथा शनिवार या चतुर्थ शनिवार, और हर शनिवार को हम सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जानते हैं। आज हमारा विषय है डेंगू व मलेरिया से बचाव। तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे कि डेंगू और मलेरिया किस कारण से होता है, उसके लक्षण क्या है और उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो डेंगू और मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से, ठीक है। डेंगू भी बहुत ही घातक बीमारी है और मलेरिया भी बहुत घातक बीमारी है, ठीक है। मलेरिया सब लोग जानते हैं कि मलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। संक्रमित मच्छर मतलब अगर किसी को पहले से मलेरिया बुखार है और उसको किसी मच्छर ने काट लिया तो उसके अंदर का खून कहाँ चला जाएगा? उस मच्छर के अंदर। अब वो मच्छर फिर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है, जो कि मलेरिया को जन्म देता है या जिसके कारण मलेरिया होता है, तो वो मच्छर से फिर कहाँ चला जाता है? मनुष्य के शरीर में चला जाता है और मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। दोनों में ही क्या होता है? बहुत तेज ठंड लगती है, ठंड लग करके बुखार आता है। और इसमें डेंगू में क्या होता है कि बहुत तेज बीच बीच में पसीना भी आता है, और मलेरिया में क्या होता है? ठंड लगता है, बुखार होता है, सिर में दर्द होता है और हमेशा उल्टी जैसा लगता रहता है। बुखार दोनों में आता है, ठंड दोनों में लगता है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लक्षण अंतर आता है, क्या कि डेंगू में बीच बीच में पसीना आता है, जबकि मलेरिया में सिर में दर्द होता है और पूरे शरीर के मांसपेशियों में भी दर्द होता है। ये तो हो गया कारण कि मच्छर के काटने से होता है, लक्षण भी हो गया। हम बचाव कैसे कर सकते हैं? आसपास पानी नहीं जमा होने देना। क्या करना है? पानी नहीं जमा होने देना। क्यों? जोर से बोलो। हाँ, उस जमा पानी में क्या होंगे? मच्छर पनपेंगे, और वही मच्छर के काटने से क्या होगा? मलेरिया और डेंगू। एक चिकनगुनिया भी होता है, ये भी मच्छर के ही काटने से होता है, ठीक है। साथ ही क्या करना है? वो तो मच्छर पनपने नहीं दिए, उसके अलावा क्या करना है? बुखार अगर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना है। और क्या करना है? पौष्टिक भोजन लेना है। अगर बुखार हो गया तो पौष्टिक भोजन लेना है, ताजा भोजन लेना है, उबला हुआ पानी पीना है, मच्छरदानी लगा करके हमेशा सोना है। ताजा भोजन, स्वच्छ भोजन, ढका हुआ भोजन, उबला हुआ पानी, ढका हुआ पानी, इनका प्रयोग करना है ना। डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को सही समय से लेना है, सही तरीके से लेना है, ठीक है। और गंदगी भी नहीं रखना है अपने आसपास। पानी में तो मच्छर पनपते ही हैं, और साथ ही जो अगल बगल गंदगी होता है उसमें भी बहुत सारे मच्छर होते हैं। अपने छतों पर में भी हम लोग बहुत सारा रखते हैं ना, जैसे फूटा हुआ बाल्टी है रख देते हैं, टायर रहता है रख देते हैं। तो ये सब जो हमारे छतों पर होता है कूड़ा करकट, उसमें भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी रूप में हमको अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर छोटे छोटे गड्ढे हैं उनको भर देना है। अगर ऐसे गड्ढे हैं जिसको कि भरना हमारे बस में नहीं है, हम उसको नहीं भर सकते, तो उसमें जला हुआ मोबिल या मिट्टी का तेल डाल देंगे। उससे क्या होगा? जो मच्छर के अंडे हैं ना, वो उसमें ही खत्म हो जाएंगे। जब अंडे खत्म हो जाएंगे तो मच्छर नहीं पनपेंगे, ठीक है। तो हमारा बचाव ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अगर हम बच गए, मतलब अगर हम अपने आप को
बुखार एक बार हो गया तो हमारा शरीर भी कमजोर होगा, पैसा भी जाएगा, है ना। तो हमको क्या करना है, अपने आसपास स्वच्छ रखना है, अपने शरीर को स्वच्छ रखना है। बहुत लोग नहाए नहीं है, तो हमको क्या करना है, प्रतिदिन स्नान भी करना है, नहाना भी है, कपड़े भी धोना है और कपड़े को अच्छे से सुखाना भी है। स्वस्थ जीवन अगर चाहिए हमको तो स्वच्छ जीवन को अपनाना पड़ेगा, स्वस्थ आदतों को